नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की और मुद्दा है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी खबर कल शाम को, बड़े दिनों से इंतजार था सभी लोगों को, क्योंकि जब से राम मंदिर ट्रस्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों को राम मंदिर के 22 जनवरी के कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार शायद हो सकता है कि वो राम मंदिर के इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होगी। लेकिन ज्यादातर लोगों की सोच भी यही थी कि कांग्रेस पार्टी मुश्किल ही है कि ऐसा डिसीजन ले पाएगी और लोगों की उम्मीदों पे एक बार फिर खरी उतरी कांग्रेस पार्टी। और कल शाम होते होते एक स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट क्या था वो भी हम समझ लेते हैं। जयराम रमेश कांग्रेस के एक बड़े नेता है। अगर उनके स्टेटमेंट को देखें तो कांग्रेस पार्टी इन तीनों नेताओं ने जो है वो राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन साथ में उन्होंने कुछ बातें भी बोली है। वो है कि वो 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको सहसम्मान स्वीकार करती है और जो निमंत्रण आया है उसको भी सहसम्मान जो है वो अस्वीकार करती है। तो ये एक जो है वो बड़ा कारण जो है उन्होंने दिया। दूसरा जो था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का ये जो है वो पहले से ही मुद्दा रहा है, चाहे वो बाबरी विध्वंस का देख लो आप 1992 का, या बीजेपी का जो है वो मैनिफेस्टो 2014 के बाद में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बड़ा, जिसको कहते हैं कि बड़े जोश के और गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठाया। 2019 में फैसला आया और आपको पता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये बोलती थी कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो है वो लगातार बीजेपी पे ये अटैक करते थे कि राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब 2024 आते आते जो है वो तारीख भी सबके सामने आ गई और तारीख दे दी 22 जनवरी। अब कांग्रेस पार्टी की दुविधा क्या थी वो भी हम समझ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की दुविधा जो थी वो सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि अगर तो वो इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में शामिल होती है, जैसा कि एक आकलन हम कर सकते हैं। क्योंकि ये सबको पता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। लेकिन इतना समय क्यों लिया इस फैसले को लेने में? क्योंकि जब निमंत्रण भेजा गया दूसरी पार्टियों को हमने देखा, सीपीएम ने जो है वो तुरंत से जो है वो मना कर दिया था। सीताराम येचुरी, आपने पता ही होगा, एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने जैसे ही निमंत्रण मिला उन्होंने बोला कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे तरीके से जो है वो इसका विश्लेषण किया है, इसका एक आकलन किया है और आकलन के बाद में जहां तक हमारा अनुमान है, ये इस जिसको कहते हैं कि अनुमान पे पहुंचे होंगे कि लोकसभा चुनाव जो है वो आने वाला है और लोकसभा चुनाव में जो है वो जो राम के जो भक्त, जिसको हम बात कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि राम मंदिर वहां बने, वो वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला। ये इनकी सोच का एक आकलन हो सकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि मुस्लिम जो वोट है वो उनके हाथ से निकल जाए। और कांग्रेस पार्टी का ये डर जो था, हम पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, ये साफ तौर से जाहिर था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर जाने से इतना डर क्यों रही है? क्योंकि उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम वोट उनके हाथ से निकलना था वो 1992 में ही उनके हाथ से निकल गया और वो वोट बैंक जो था वो शिफ्ट हो गया क्षेत्रीय दलों पे। जैसे यूपी वगैरह में हम बात करेंगे तो कुछ जो वोट शेयर था वो मायावती को चला गया, कुछ जो है वो सपा के साथ चला गया और ऐसे ही बाकी राज्यों में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की हालत हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बार लगा कि अगर वो नहीं जाएंगे तो सारा मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो आकलन होगा वो आकलन ये हो सकता है कि एक हिंदू वर्ग में भी एक वोट बैंक ऐसा है जो घोर मोदी विरोधी है। आपको पता होगा कुछ वामपंथी विचारधारा वाले हैं और कुछ जो है वो उनको राम मंदिर या किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, मोदी विरोध में वो है। तो ऐसी स्थिति में उनका वोट बैंक भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का एक आकलन हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि साइलेंट वोटर वो किस तरफ जाएगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकतें करती है, अगर ये चीजें अगर धरातल पे आती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को
वो वोट बैंक में जो साइलेंट वोटर जो होते हैं उसका अगर आप बात करें तो लगता है कि वो वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो जाएगा। बड़ा प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी की, जो मंशा है वो शुरू से ही आपको पता होगा। एक बहुत बड़ा वाकया है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 में जब राम मंदिर राम लला की जो मूर्तियां वहां प्रकट हुई थी, तो उन्होंने जो है वो एक डीएम को जो है वो आदेश भी दे दिया था कि इन मूर्तियों को जो है वो चुपके से हटा दिया जाए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब वो तो भला हो उस डीएम का कि उसने जो है वो ऐसा करने से मना कर दिया, उसको नौकरी से हाथ देना पड़ा। वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस से जो है वो सरकार को आदेश दिया कि उनको डीएम के पद पे जो है वो वापस से लिया जाए, और फिर उनको डीएम का पद वापस मिला। उसके बाद में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये क्रेडिट जरूर लेती है कि राम मंदिर का जो ताला है वो राजीव गांधी की उपस्थिति में या राजीव गांधी सरकार ने खुलवाया था। तो अगर राम मंदिर की अगर हम बात करें और ताला अगर कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया था, तो आज फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर के इस कार्यक्रम में जाने से इतना डर क्यों रही है? दूसरा सबसे बड़ा कारण, जहां तक आकलन की बात करें, हो सकता है अभी जब चुनावों की बात करते हैं विधानसभा चुनावों की, तो विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु कर्नाटका हम उस तरफ देखें कि एक हिजाब का जो मुद्दा था वो बड़ा जोर शोर से चल रहा था, और उसी वक्त जो है वो कर्नाटका में चुनाव होने थे। अभी तमिलनाडु में भी हमने देखा तो वहां पे जो मुस्लिम वोट बैंक था वो पूरा का पूरा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला। तो इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि ये जो वोट बैंक जो उनके साथ में ये लोग जुड़े हैं, तो हो सकता है ये लोग इनके हाथ से छूट ना जाए लोकसभा चुनाव में, तो इनको इकट्ठा करना, इनको एक अपने साथ रखना, और साथ में दूसरे लोगों को जो इस कम्युनिटी से आते हैं उनको जोड़ना, ये भी एक जो है वो कांग्रेस पार्टी का अपना आकलन हो सकता है। तो यहां से अब कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए मना कर दिया है। अब साथ में आप देखिए, जब निमंत्रण इनको नहीं दिया गया तब तक ये चल रहा था कि ये जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रोग्राम है और इनको निमंत्रण नहीं मिला। अब निमंत्रण मिला है तो फिर वही बात आ जाती है कि जो शादी में जो फूफा जी बुआ जी जो रूठने वाली चीजें होती है वो इन्होंने शुरू कर दी है। दूसरा, इन्होंने जो है वो अपनी जयराम रमेश के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उन्होंने चिट्ठी में, ये कागज में ये भी लिखा है कि ये जो है वो अधूरा मंदिर है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा चुनावों को देख के इसको जो है वो उद्घाटन कर रही है, ये कार्यक्रम कर रही है। तो अगर मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर में सबसे पहले रामलला जो है वो उनके 5 साल के जो है उम्र, जब उनकी 5 साल थी तो उस उम्र को देखते हुए ये मंदिर बनाया गया है, जिसमें सीता माता भी उनके साथ में नहीं होगी। ये एक चीज जो है वो पहले क्लियर कर दी जाए। साथ में जो है वो गर्भगृह का निर्माण जो है वो पूरा हो गया है, और ये जो है वो एक मूर्त निकाल के एक समय, एक काल चक्र की जो गणना होती है मूर्त के तहत जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है। और इसमें अगर राम मंदिर की अगर हम बात करें तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का जब पहला जो पार्ट था, तो राहुल गांधी जो है वो एक पादरी के वहां मिलने चले जाते हैं, तब इनका जो है वो पंथ निरपेक्षता जो है वो खराब नहीं होती है। और फिर उर्फ पादरी के द्वारा राहुल गांधी की उपस्थिति में ये कहा जाता है कि भारत माता के ऊपर तो उनको पैर रखने से भी जो है वो घिन आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पार्टी की सोच क्या है। और उसके बाद में जब नॉर्थ इंडिया में, जब हिंदी भाषी क्षेत्र में, चाहे वो गुजरात हो चाहे और कहीं किसी स्टेट में हो, तो फिर राहुल गांधी जो है वो एक हिंदू अवतार लेते हैं और मंदिरों में ये जो है वो अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए पहुंच जाते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति। और ये इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हिंदू जो समाज है, हिंदू जो वर्ग है, हिंदू जो कम्युनिटी है वो बटी हुई है। कुछ लोग जो है वो अलग तरीके से सोचते हैं, किसी का अलग अपना एक तरीका होता है, और इसका फायदा जो है वो ऐसी पार्टियां हमेशा जो है वो उठाती आई है और उठाती रहेगी जब तक ये एक। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 2014 के बाद में कुछ स्तर तक, कुछ लेवल तक अगर हम देखें तो इसमें जागृति भी हुई है, और उसी का नतीजा है कि आज ये लोग जो है वो मंदिर मंदिर पहुंचते जा रहे हैं। ये लोग जब इफ्तार पार्टी में जाते हैं तब इनका सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता, इनकी पंथ निरपेक्षता को कहीं खतरा नहीं पहुंचता। लेकिन जब ये किसी हिंदू आस्था की बात करें, किसी मंदिर की बात करें, तो फिर इनके जो है वो पंथ निरपेक्ष, क्योंकि भारतीय संविधान में एक वर्ड लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, वो इनके आड़े आ जाता है, जो इनको पकड़ के रोक लेता है कि हाँ जी, आपको जो है वो ये हिंदुओं का कार्यक्रम है, इसलिए इसमें आपको शामिल नहीं होना है। और यही नतीजा है कि 2014 के बाद में कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दशा हुई है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आबादी की हम बात करें तो हिंदू समाज की जो आबादी है वो भारत में सबसे ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में लगातार जो है वो हिंदू समाज की आस्था पे चोट पहुंचाना, और उसका फिर नतीजा जो है वो चुनाव में आप परिणामों से आप देख सकते हैं। हालांकि बहाना कुछ भी हो सकता है, ईवीएम का हम दे सकते हैं और किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन यही लोग जो है, जहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटका की हमने बात की, तो वहां पे इनकी जब जीत हो जाती है तो वहां पे ईवीएम ठीक होती है। लेकिन दूसरा जो कारण है, दूसरा जो आकलन है
वो आकलन ये भी कहता है कि वहाँ पे जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है वो सफल होती हुई दिख जाती है। और यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ऐसे जगह पे, ऐसे जो क्षेत्र है, ऐसे जो प्रदेश है, वहाँ पे अपना जो है गठबंधन, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का इरादा भी यही था कि ये लोग जो है वो ऐसी सीटें चाहते हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है वो आसानी से जीत जाए। हालांकि गठबंधन में जो है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे अभी काम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जितने भी जो क्षेत्रीय दल है जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, वहां पे वो सीटें देने के तैयार है। लेकिन वहां पे अगर कांग्रेस पार्टी का हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो 6% के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है। मतलब उनको ये पता है कि यहां से अगर ये चुनाव लड़ते हैं, इन सीटों से अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो उनकी हार जो है वो निश्चित है। तो वो उन सीटों को जो है वो कांग्रेस पार्टी चाहती है जहां पे ये तुष्टीकरण कर सके और जहां पे इनकी जीत की संभावना जो है वो ज्यादा है। लेकिन गठबंधन की पार्टियों के स्टेटमेंट और इनकी जो मीटिंग्स वगैरह और शेयरिंग के फॉर्मूले पे जो काम चल रहा है उसको देखते हुए अभी जो है वो ये तय नहीं माना जा रहा है कि ऐसा कुछ हो पा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो है वो शुरू से इतिहास रहा है और अभी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी उसी इतिहास को जो है वो दोहराती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा 15 जनवरी से जो शुरू हो रही है, 14 से 15 जनवरी को जो शुरू हो रही है, उसका मोटिव भी यही था कि इनको सबको पता था कि 22 जनवरी को जो है वो रामलला का जो है वो कार्यक्रम होने वाला है। तो इस कार्यक्रम में नहीं जाने के लिए एक बहाना ढूंढ रहे थे, नहीं तो ये जो है भारत न्याय यात्रा हो सकता था 22 जनवरी के बाद में ही शुरू हो जाती। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया वो आपको पता है। और अब जब ऐसी स्थिति में भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद में भव्य रामलला का जो मंदिर है उसका उद्घाटन होगा, तो पूरा जो मीडिया है वो राम मंदिर में व्यस्त हो जाएगा और इनको जब कवरेज नहीं मिलेगी तो फिर आप और मेरे जैसे जितने भी जो न्यूज चैनल्स या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, फिर ये इनको बोलेंगे कि ये गोदी मीडिया है। ये जो है वो दिखाना ही नहीं चाहता कि हम भारत जोड़ो यात्रा पे काम कर रहे हैं या हम भारत को जो है वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो टाइमिंग है वो खुद की ही गलत है। आप उस वक्त का समय चुनते हैं जिस वक्त आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और पूरा जो मीडिया है, पूरे जो कैमरे हैं वो वहां पे होंगे, हमारे साथ कोई नहीं होगा। तो ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की अभी बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी का 2024 में जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो लीडर्स है, जो एक आंकड़ा बताते हैं कि इस बार जो है वो 400 के पार होगी। तो इसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस तरीके से करती जा रही है, इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे। तो अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अगर पिछले बार से ज्यादा अगर सीटें मिलती है तो इसमें ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतना चाहती ही नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।